साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दिखाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। विश्व के मानचित्र पर दो हिंदू देश पैदा हुए हैं, बिल्कुल नए अंदाज में। और ये बात क्यों कह रहा हूं, अभी इसकी पूरी कहानी आपको दिखाऊंगा। जो काम भारत नहीं कर पाया दोस्तों, वो काम ये दो देश कर रहे हैं। इन दो देशों का नाम है थाईलैंड और कंबोडिया। आपने तो अभी ये कहानी सुनी होगी ना कि दोनों देशों के बीच भिड़ंत चल रही है, एक दूसरे पर गोला बारूद फेंक रहे हैं, हमला कर रहे हैं, अपने वायु सैनिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइटर जेट तक उतार दिए हैं। आपको यह भी पता होगा कि एक मंदिर के लिए यह लड़ाई चल रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, इसकी जड़ें तो सैकड़ों साल पुरानी हैं। और जब मैं भारत के संदर्भ में आपको दिखाऊंगा कि ज्यादा नहीं, 1950 के दशक में, वहां भी यह कहानी 1950 के दशक की है, भारत में भी एक कहानी 1950 के दशक की है, जब हमने भगवान शिव से जुड़े पवित्र स्थल को छोड़ दिया। और सिर्फ छोड़ा ही नहीं, भारत के भीतर जो पवित्र स्थल मौजूद है, हमने उसके लिए क्या किया। और तब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि कैसे विश्व के मानचित्र में ये दो नए हिंदू देश पैदा हो रहे हैं। आज मैं पूरा का पूरा वाकया समझाते हुए थाईलैंड और कंबोडिया की कहानी को डिकोड करने जा रहा हूं और ये बताऊंगा दोस्तों कि जब ये दो देश एक शिव मंदिर के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया। यहां पर भी कम से कम 7-8 दशक पुरानी कहानी है दोस्तों, वहां पर भी यही कहानी। दोनों के तार कैसे जुड़ रहे हैं, ये आज हमारे शासकों को देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। आज की कहानी में यही डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिएगा। और जब ये पूरी की पूरी कहानी भगवान शिव पर आधारित है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि हमने HB मेलोडी पर उन्हीं से जुड़ा एक मंत्र अपलोड किया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। आप देखिए इस मंत्र को, हमने नए अंदाज में इसे तैयार किया है दोस्तों, वीडियो भी बनाया है। अपना प्रेम और स्नेह वहां पर भी दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। थाईलैंड और कंबोडिया एशिया के दो देश इस समय बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हो सकता है कि बाकी देशों की तुलना में ये छोटे देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहां लोगों की जानें नहीं जा रही हैं। दोनों देशों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है कि आप समझिए इस युद्ध में Su-30 F-16 फाइटर जेट्स इसका इस्तेमाल हो रहा है, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, लंबी दूरी की आर्टिलरी, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। दोनों देशों की सीमा पर देखिए तो हजारों सैनिकों को उतार दिया गया है, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, कई दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। आप देख रहे हैं ना, 32 लोगों की मौत 3 दिन में हो चुकी है, सिर्फ 3 दिन। और ये पूरी की पूरी लड़ाई दो मंदिरों को लेकर है दोस्तों। प्रिय विहार मंदिर जो कंबोडिया में है, थाईलैंड कहता है मेरा है। दूसरा मंदिर है ता मुएन थाम मंदिर, है थाईलैंड में, कंबोडिया इसको अपना कहता है। और मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों भगवान शिव से जुड़े हुए मंदिर हैं। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, आप देखिए। भाई, हम तो भगवान शिव की आराधना करने वाले लोग हैं। सनातन संस्कृति आप जानते हैं पूरी दुनिया में भारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी एशिया में दोस्तों दो देश भगवान शिव के मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। यह कोई छोटी घटना नहीं है बिल्कुल भी। दोनों देश दावा ठोक रहे हैं। अब बताइए,
इस वीडियो के आखिरी हिस्से को जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको पता चलेगा भाई भगवान शिव से जुड़ा जो सबसे पवित्र स्थल है कैलाश पर्वत, मानसरोवर। हम तो यही कहते हैं ना, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। जब उसको लेने की बात कही गई थी तो नेहरू ने क्या कहा था संसद के भीतर, आज मैं वो भी हिस्सा आपको दिखाऊंगा। और इसीलिए ये कहानी बड़े मायने रखती है। इससे मैं आपको तो ये तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए बड़े ध्यान से। ये जो तस्वीरें हैं ये शिव मंदिर की तस्वीर है, जिसके लिए पूरा का पूरा झगड़ा चल रहा है। और ये झगड़ा कितना बड़ा है ये भी समझिए कि 3 दिनों के भीतर जो थाईलैंड के प्रांत है ना, उबोन, रत्चथानी और सुरीन प्रांत, सबसे ज्यादा लोग प्रभावित है। कंबोडिया में ओदार मिंचे प्रांत, कम से कम लाखों लोग दोनों तरफ विस्थापित हुए। यह लड़ाई क्यों शुरू हुई आपको बताता हूं। 24 जुलाई को दोस्तों थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट्स, अमेरिका का है सबसे उन्नत, थाईलैंड ने हमला कर दिया और यह कहा कि भाई जहां हमारा मंदिर है वो हमारा हिस्सा है। वो ये कहने लगे जिस मंदिर की बात कह रहा हूं। फिर कंबोडिया ने भी ड्रोन इस्तेमाल किया। कंबोडिया के पास इतनी सारी चीजें नहीं है तो उसने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से फायरिंग की। अच्छा, एक दिलचस्प चीज आपको बताता हूं दोस्तों, दोनों बहुत छोटे देश हैं, बहुत बड़े नहीं है। अब जैसे छोटे बड़े का मैं अर्थ समझा दूं कि भाई हम इस समय रूस यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं, तो यूक्रेन के पास भी बहुत सारी चीजें, अमेरिका यूरोप सब तो उसके साथ ही खड़ा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध, बड़े देश, बड़ी बड़ी चीजें, इजराइल ईरान का युद्ध, दोनों बड़े देश, दोनों के पास सब फाइटर जेट्स और तमाम चीजें हैं। यहां वो नहीं है। मैं आपको जरा तुलना दिखाता हूं दोनों की। आप देखिए दोनों का रक्षा बजट ही देख लीजिए। थाईलैंड का करीब करीब $6.25 अरब, कंबोडिया सिर्फ $1.25 अरब, $1.3 अरब। इनके जो सेना है, इनके पास 3,60,000, उनके पास 1,25,00,000। इनके पास टैंक 400 टैंक, उसके पास 200 तोप खाने, इसके पास 2600, उसका 480। आप सिर्फ देखने का प्रयास कीजिए। और सबसे बड़ी कहानी, किसी युद्ध में जब दो देश लड़ते हैं आपस में, आज उसी की जीत होती है जिसके पास एयर सिस्टम, एयरफोर्स की ताकत होती है। आप देखिए ना, थाईलैंड के पास 112 लड़ाकू विमान है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल सिस्टम है, सब कुछ है। कंबोडिया के पास कुछ नहीं है, कोई फाइटर जेट है ही नहीं, सिर्फ हेलीकॉप्टर है। लेकिन कंबोडिया ने अपने घुटने नहीं टेके, कंबोडिया ने छोड़ नहीं दिया। कंबोडिया भी युद्ध में लगा हुआ है। उसके पास तोप खाने हैं, BM-21 रॉकेट है, उसी से यह हमला कर रहा है, जवाब दे रहा है। उसने चुप्पी नहीं साधी, उसने कहा कि हम लड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि कमजोर भी अगर है कंबोडिया तो उसने हार नहीं मानी, उसने अपने शिव मंदिर को त्याग नहीं दिया। अच्छा, क्या तात्कालिक रीजन है, पहले आप उसको भी समझाऊंगा मैं, लेकिन एक दिलचस्प चीज आपको बताता हूं। मैंने क्यों कहा कि विश्व पटल पर 2 हिंदू देशों का उदय हुआ है। मैं इनकी पॉपुलेशन देख रहा था दोस्तों, और जब मैं देखा तो मैं तो हैरान रह गया। ये दोनों के दोनों बौद्ध देश है, ये तो सब जानते हैं। अब जैसे कंबोडिया में 97.1% बौद्ध है, थाईलैंड में 93.5% बौद्ध है। अब कोई भी बौद्ध देश हो तो भारत से ही उसका संबंध होगा, आप समझ सकते हैं। फिर मेरी दिलचस्पी हुई कि यहां हिंदू कितने हैं, ये भी तो देखें। इन दोनों लिस्ट में देखिए दोस्तों, कहीं नाम भी है नीचे में, कहीं इत्यादि में है। दोनों बौद्ध देश है, दोनों में इस्लाम, कंबोडिया में 2%, थाईलैंड में 5.37%, दोनों में ईसाई भी हैं, एक में 0.3%, एक में करीब करीब 1.25%। लेकिन हिंदू तो जो अन्य होता है ना, इत्यादि एटसेट्रा, उसमें कहीं है।
यानी एकदम नगण्य। जिन देशों में हिंदुओं की आबादी चंद हजारों में होगी, वो शिव मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। ये होती है तमन्ना, ये होता है कि ये मंदिर हमारा है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और तब मैं कह रहा हूं, ऐसा काम कभी तो भारत ने भी नहीं किया, कभी नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं ना, आखिरी हिस्सा जरूर देखिएगा, पता चलेगा आपको। भाई कभी आपने देखा कि राम मंदिर के लिए युद्ध हो गया हो ना? इधर मथुरा में जन्म स्थान, काशी का शिव मंदिर, आप जानते हैं ज्ञानवापी, वहां कोर्ट में केस चल रहा है, लड़ रहे हैं। यहां दो देश युद्ध कर रहे हैं, आप समझिए। जहां हिंदुओं की आबादी बहस हजारों में। अच्छा, दो मंदिर मैंने आपको कहा दोस्तों, जरा आप देखिए ये दो मंदिर, ये ग्राफिक्स मुझे अच्छा लगा। एक है प्रीविहियर मंदिर जो कंबोडिया के पास है, थाईलैंड कहता है मेरा है। और दूसरा मंदिर है ता मुएन थॉम मंदिर जो है थाईलैंड के पास, और कंबोडिया कहता है कि मेरा है। और दोनों ही शिव मंदिर है। और तात्कालिक रीजन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो तात्कालिक रीजन है लड़ाई की, वो है प्रीविहियर मंदिर, जिस पर थाईलैंड ने अपना दावा ठोका, कहा कि नहीं भैया ये हमारा है। ये 11वीं सदी का मंदिर है दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में 800 सीढ़ियां हैं और इसे यूनेस्को ने एक सांस्कृतिक धरोहर मानते हुए अपने हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया है। कंबोडिया जाकर कहा कि भाई ये बड़ा पुराना मंदिर है, इसको हेरिटेज साइट में शामिल कीजिए। शामिल किया गया। थाईलैंड भड़क गया, उसे लगा यार ये तो अब छिन जाएगा। अच्छा, इसकी कहानी मैं आपको जरा समझाना चाहता हूं कि ये कहानी बहुत बड़ी आज की नहीं है, बहुत ही पुरानी। खमेर साम्राज्य जो कंबोडिया का सबसे प्राचीनतम साम्राज्य है दोस्तों, 802 ईस्वी में जयवर्मन द्वितीय एक राजा थे जिन्होंने इस मंदिर को स्थापना किया था। उन्होंने अपनी राजधानी अंगकोर थॉम में बनाई थी। और यहीं पर आप जानते होंगे एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, अंकोर वाट का। अंकोर वाट जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और कहा जाता है कि थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर डोंगरेट पहाड़ी के शिखर पर प्रीविहियर मंदिर खमेर शासकों द्वारा 11वीं सदी में बनाई गई थी। बड़ा खूबसूरत मंदिर है, इसीलिए मैंने आपको फोटो दिखाया। जब इस मंदिर में खड़े हो जाएंगे ना, तो आसपास के कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर एकदम अच्छे से नजर आता है। ये इतनी ऊंचाई पर है और स्ट्रेटजिकली इतना शानदार है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, ये पूरा का पूरा इलाका दोस्तों, जैसे कंबोडिया और थाईलैंड दोनों कम से कम 800 किलोमीटर, 825 किलोमीटर की जमीन साझा करते हैं दोनों। इन इलाकों में पहले फ्रांसीसियों का कब्जा था। 1863 से 1953 तक इस पर कब्जा था। और करीब 1953 के भी समय फ्रांस ने एक मैप बनाया। मैप में बताया गया कि भाई ये है। उसमें इन मंदिरों की भी बात की गई। मैंने आपको अभी दो मंदिर के बारे में बताया ना, ता मुएन थॉम मंदिर जो फ्रांसीसी शासक है, उसने जब मैप बनाया तो इसको थाईलैंड को दे दिया। कंबोडिया कहने लगा ये तो हमारा है भाई, हमारे शासकों ने बनाया। उसी तरीके से जो दूसरा मंदिर है प्रीविहियर मंदिर, ये कंबोडिया को दे दिया, लेकिन थाईलैंड कहने लगा कि ये तो हमारा है। दोनों के बीच झगड़ा चलने लगा। ये मैं आपको 1950 के दशक की बात बता रहा हूं, जिस समय हमारा कैलाश पर्वत और मानसरोवर का भी झगड़ा चल रहा था, जो तिब्बत में मौजूद है। ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद ये दोनों देश इस मामले को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचे। वहां सुनवाई हुई। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला 1962 में आया और यह फैसला कंबोडिया के पक्ष में गया। फैसले में साफ कहा गया कि प्रीविहियर मंदिर कंबोडिया के क्षेत्र में आता है। थाईलैंड ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, यह आपका है।
लेकिन जो मंदिर के आसपास की सीमाएं हैं वो विवादित है, वो हमारा है। मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरीके से दोनों देश ना तो मंदिर छोड़ना चाहते हैं ना उसके आसपास के हिस्से को छोड़ना चाहते हैं, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला कंबोडिया के पक्ष में आ चुका था। दोनों में जंग के हालात बनते रहे। इसके बाद एक और मामला आया 2008 में। जैसा कि मैंने आपको कहा, कंबोडिया ने इस क्षेत्र को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का एक प्रपोजल भेजा कि भाई आप इसको शामिल कीजिए, आप देखिए। और उसके बाद थाईलैंड को लगने लगा कि कहीं ये ऐतिहासिक धरोहर हमसे छिन ना जाए। और उसके बाद ये युद्ध के हालात बनते 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 अचानक एक दिन थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला कर दिया। 3 दिन हो चुके हैं, आप समझ लीजिए। और ये पूर्ण युद्ध में भी बदल सकता है। अभी तो क्या है कि उसके फाइटर जेट्स जाते हैं, बम गिराते हैं, चले आते हैं। इधर से ये तोप और तमाम चीजों को छोड़ रहे हैं। कई दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब थाईलैंड और कंबोडिया का युद्ध पूर्ण युद्ध में भी बदल सकता है जब सेना आपस में लड़ेगी, क्योंकि दोनों की सीमा काफी लंबी और 12 जगहों पर यह लड़ाई छिड़ चुकी है दोस्तों। कई देशों ने कोशिश की कि हम जाकर इस पर मध्यस्थता करें, लेकिन थाईलैंड के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले में अपडेट भी आपको बता दूं दोस्तों कि कंबोडिया इसके बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी पहुंचा कि भाई कुछ करो, वरना हमारे बीच बड़ा युद्ध होने जा रहा है। हालांकि इसमें अभी कोई अपडेट नहीं है, कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। यूनाइटेड नेशन क्या करेगा आप खुद जानते हैं। इस मामले में दोस्तों आपकी दिलचस्पी यह भी हो सकती है कि भारत के लिए क्या मायने। अब देखिए, भारत तो किसी का साथ नहीं देगा, यह बात तो तय है। भारत की जो अपनी पॉलिसी है उसी पॉलिसी के तहत, लेकिन हम किसी के साथ खड़े हो जाएंगे ये संभव नहीं है। लेकिन ये कहानी से थोड़ा हटकर है दोस्तों। मैं फिर से इस कहानी में लेकर आता हूं। सिर्फ एक शिव मंदिर, लड़ाई 1950 के दशक की, लेकिन दोनों देश इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं आपको 50 के दशक की एक बात बताता हूं दोस्तों। चीन, तिब्बत दोनों अलग अलग देश थे। चीन तिब्बत पर आक्रमण कर उसे कब्जा करना चाहता था। भारत सरकार को यह बात पता थी, कुछ नहीं किया। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। बल्कि जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो पॉलिसी थी वो दरअसल एक कायर की पॉलिसी थी। उस समय सांसदों ने यह कहा कि आप तिब्बत छोड़ रहे हैं, वहां हमारा सबसे पवित्र कैलाश पर्वत है, वहां हमारा कैलाश मानसरोवर है, यह भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र भूमि है। आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? मैंने इस पर दोस्तों एक वीडियो बनाया है। उसमें मैंने वो दस्तावेज लगाए हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1962, मतलब भारत चीन युद्ध से पहले की बात बता रहा हूं, संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर एक बयान दिया था। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप कैलाश मानसरोवर जो हमारी पवित्र जगह है, कम से कम वो तो कहिए कि भाई ये नाम कोई चीनी नाम नहीं है, ये भारत का नाम है, भारतीय नाम है, संस्कृत का नाम है, ये हमारा है। उन्होंने मानने से मना कर दिया। कहने लगे जो हम फैसला करेंगे वही हमारी नीति है। आपको वो हिस्सा दिखाता हूं। ये तो खुद मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का एक हिस्सा, जब मैंने 3-4 साल पहले ये वीडियो बनाया था। तो मेरी ही आवाज में आप देखेंगे, फुल फ्रेम में आपको दिखाता हूं, आप जरा देखिए। अगस्त महीने में 1962 के अगस्त महीने में लोकसभा में भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हो रही थी और तब कई सांसदों ने नेहरू से यह सवाल उठाया था कि आपने कैलाश मानसरोवर पर आपने अपना अधिकार क्यों नहीं जताया, आपने चीन को कैसे दे दिया। तब उन सवालों पर नेहरू, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बिफरते हुए किस प्रकार का जवाब दिया था आप ये देखिए। इस दस्तावेज से ही आपको पढ़कर मैं सुना रहा हूं। इसमें एक जगह क्या लिखा है, कुछ माननीय सदस्यों ने
अध्यात्म, धर्म और कैलाश मानसरोवर में हमारी गहरी आस्था का उल्लेख किया है और इसलिए हमें कैलाश मानसरोवर और ब्रह्मपुत्र तक अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। किसी समझदार व्यक्ति के लिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई विवेकहीन व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है, विवेकहीन व्यक्ति। मुझे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए खेद हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब कैलाश मानसरोवर पर ही वो आगे क्या कहते हैं वो भी सुनिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए मैं उन्हें भारत की जमींदारी नहीं बनाना चाहता। बताइए, अपनी ही जमीन, अपना तीर्थ क्षेत्र, उसको जमींदारी बता रहे हैं नेहरू। जमींदारी के रूप में किसी वस्तु को अपने कब्जे में लेना और उस पर अपना अधिकार जताना, यह एक जमींदारी युक्त सोच है। क्या कह रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि अंतरिक्ष यात्री जो कि पूरे अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं, उनके बारे में तो क्या बात की जाए। अब बताइए, कैलाश मानसरोवर की बात हो रही है, वो अंतरिक्ष में ले गए हैं। आजकल अधिकांश लोगों के लिए देशों की सीमाओं का भी कोई महत्व नहीं है। समझ रहे हैं ना? उन्होंने आगे क्या कहा? हम अभी भी मध्यकाल की बातें करते हैं। हम में से अधिकांश मध्यकाल के अनुसार जीते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बड़ा भाषण है, मैं आपको इससे जुड़ी हुई चीज़ें ही दिखा रहा हूँ। और एक जगह कहते हैं, हमें इस बात पर सहमत होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो लेश मात्र भी भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाता हो। शेष बातों के लिए मैं पूरी स्वतंत्रता चाहता हूं। यह है नेहरू का बयान। देखा आपने दोस्तों, ये वीडियो मैंने 3 साल पहले बनाया था। गजब का डॉक्यूमेंट है। 1962 में जो नेहरू जी बोल रहे थे, बाकी सांसद बोल रहे थे, वो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया है। अब आप सोचिए कि हमने अपने सबसे पवित्र तीर्थ स्थल को ऐसे ही जोड़ दिया, पूरी तरह गंवा दिया, जिनके लिए कोई महत्व नहीं है। बाद में तो ये भी कहानी आती थी कि चाइनीज जाके दारू पीते थे, शराब पीते थे। भाई, हमारे लिए तो पूजनीय स्थल है, हमने छोड़ दिया। लेकिन आज शिव मंदिर के लिए कंबोडिया और थाईलैंड मर मिटने पर उतारू हैं। आप सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी आबादी को भूल जाइए कि इनकी आबादी में कौन सा धर्म कितने नंबर पर है। ये 2 नए हिंदू राष्ट्र का उदय है, इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिए, बताइए कैसा लगा। साथ ही निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ हमने अपना नया मंत्र अपलोड किया है दोस्तों। भगवान शिव पर ही है, मेरी आवाज़ में है, सुष्मिता जी की आवाज़ में है। देखिएगा, सुनिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।